Now, hello students. Now, today we'll start hydrogen spectrum. Hydrogen spectrum, जो कि बोर ने दिया था. Hydrogen spectrum. So, when an electric excitation is applied on hydrogen gas at low pressure, a bluish light is emitted. When a ray of this light is passed through prism, a spectrum of several isolated sharp line is obtained. The wavelength of various line shows the spectrum lie in visible, ultraviolet and infrared region. So these lines are grouped into different series. That is, so this is ground state, then this is second, third, 4, 5, 6 and so on. तो ये हो गया n equals to 1. This is n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3 and so on. तो अगर कोई भी लाइन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से 1 तक आएगी, किसी भी स्टेट से 1 तक आएगी, किसी भी स्टेट से 1 तक आएगी, तो वो लाइनमैन कहलाएगी, लाइनमैन सीरीज. और अगर मान लीजिए किसी भी एक्साइटेड स्टेट से 2 तक आएगी, या मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से 2 तक आएगी, 2 तक आएगी, 2 तक आएगी, तो वो बाल्मर कहलाएगी. उसी तरह से कोई 3 तक आएगी तो वो पैशन कहलाएगी. ऐसे करके 6 लाइन के आसपास होता है. 6. So when an electric excitation is applied on hydrogen gas, that is why it is called hydrogen spectrum. At low pressure, a bluish light is emitted when this ray of this light, when a ray of this light is passed through a prism, a spectrum of several isolated sharp line is obtained. The various of these lines, the wavelength of these lines show the spectrum lies in visible, ultraviolet
and infrared region. They lie in these regions. So उन्हीं को कैसे एक्सप्लेन किया गया है? फर्स्ट है लाइमन. ये सारी डी एक्साइटेशन लाइन्स हैं. दीज ऑल आर डी एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम. तो when electron jump from higher shell to lower shell, when electron jump from lower shell to higher shell, it absorb energy and jump to higher state, and after very small time, after some time, yeah, after microsecond, it jump from higher state to lower state. In the process, it releases energy. So this is known as de-excitation. और ये जब एनर्जी रिलीज करता है तो वही जो एनर्जी है वो कुछ विजिबल रीजन में लाई करती है, कुछ अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है और कुछ इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है. तो वही डी एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम हम पढ़ने वाले हैं, अरेंजमेंट हम पढ़ने वाले हैं. सो ये डी एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम या डी एक्साइटेशन सीरीज है, डी एक्साइटेशन सीरीज है. तो सबसे पहला है लाइनमैन सीरीज. लाइनमैन सीरीज. तो लाइनमैन सीरीज, when electron jump from any excited series, any excited state to ground state. तो N1 तो इसका 1 ही होगा और N2 इसका 2, 3, 4, 5 इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है. So first line of लाइनमैन सीरीज, और ये हाइड्रोजन के लिए ही होता है. सो फर्स्ट लाइन में क्या होगा, N1 तो 1 ही रहने वाला है, N2 इसका 2. तो यहाँ पर गैप हो गया, डिफरेंस हो गया 1 का. तो इसका फॉर्मूला बनेगा डेल्टा ई 13.6 z² में हाइड्रोजन ही लेना है, 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, N1² N2². तो ये होगा डिफरेंस फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड लाइन. सो डेल्टा ई फॉर फर्स्ट लाइन तो कितना हो जाएगा, 13.6 इंटू 3/4 EV. तो ये हो जाएगा 10.2 EV का गैप. सेकेंड लाइन ऑफ लाइनमैन सीरीज. तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर z², 1/N1. अब इसमें N1 कितना होगा, N1 इज 1 और N2 इज 3. तो यहाँ पर गैप हो गया 2 का, इसलिए सेकेंड लाइन हो गया. तो ये हो गया 1 और ये हो गया 3 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 8/9 EV. तो ये हो जाएगा 12.08 के आसपास.
एंड सो ऑन। थर्ड लाइन हो जाएगा N1 इज 1 और N2 इज 4, गैप हो गया 3 का। फोर्थ है लास्ट लाइन। लास्ट लाइन क्या होगा? लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इज N1 इज 1 एंड N2 इज इन्फिनिटी। ये हो जाएगा डेल्टा E इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बिकॉज हाइड्रोजन फ्रॉम इन्फिनिटी। तो ये हो गया डेल्टा E इज इक्वल्स टू 13.6 EV। तो फर्स्ट लाइन का एनर्जी था 10.2 EV, लास्ट लाइन का एनर्जी था 13.6 EV। सो सब कम से कम वो 10.2 EV इमिट करेगा। अगर सेकेंड से फर्स्ट तो ये हो जाएगा 2 to 1 और ये होगा इन्फिनिटी टू 1। सो अगर सेकेंड से 1 आता है तो 10.2 और लास्ट लाइन होगा तो 13.6। तो मिनिमम एनर्जी जो इमिट करेगा, मिनिमम एनर्जी इमिट्स is 10.2 EV and maximum energy is हो गया 10.2 EV, मैक्सिमम एनर्जी हो गया जो इमिट करेगा 13.6 EV। फर्स्ट लाइन 10.2 EV, लास्ट लाइन 13.6 EV। तो रेंज ऑफ एनर्जी हो गया 10.2 to 13.6 EV। This energy lie in ultraviolet region. So Lyman series lie in UV region. So this is very very important point. Minimum energy हो रहा है N1 N2 से N1 और मैक्सिमम हो रहा है N infinity टू N1। तो जो मैक्सिमम गैप होता है वो मैक्सिमम एनर्जी देगा, जो मिनिमम गैप होगा वो मिनिमम एनर्जी देगा। So this is for Lyman series. Next is Balmer series. So Balmer series क्या होगा? When electron jump from any higher state to n is equals to second state or second shell, or you can say second shell। तो इसका N1 कितना होता है? 2 होता है और इसका N2 कितना होता है? 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी। तो इसका फर्स्ट लाइन ऑफ बैल्मर सीरीज हो जाएगा N1 तो 2 हो जाएगा और N2 हो जाएगा 3। तो इसको अगर आप देखोगे तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू 13.6 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर EV। तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 5/36 EV। तो ये कुछ हो जाएगा 1.88 EV।
1 second, 13 point. So it should be तो इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा, करेक्ट है, 1.89 EV हो जाएगा, 1.89 EV. So this is first line. Second line of Lyman series, Balmer series. बेलमर सीरीज वो हो जाएगा N1 is 2 और N2 is 4. तो गैप यहाँ पर कितना हो गया, 2. यहाँ पर गैप कितने का था, 1 का. तो फर्स्ट लाइन मतलब 1 का गैप, सेकेंड लाइन मतलब 2 का गैप. यहाँ पर भी वही करेंगे, 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर. सो दिस विल बी 13.6 इंटू 12 by 16 minus 4 upon 4 into 16. ये हो जाएगा 13.6 into 12, 2.55. So ये हो गया 13.6 into 12 upon 4 into 16, which will be equals to 2.55 EV. तीसरा है लास्ट लाइन ऑफ बेलमर सीरीज, दैट इज N1 is 2 and N2 is infinity. So delta E will be 13.6 into 1 का square 1/2 का square 1 upon infinity. So this will be 13.6 into 1/4, which is will be 3.4 EV. So first line of Balmer series is 1.89 EV. So minimum energy of Balmer series is 1.89 EV. Last line of Balmer series is 3.4 EV. So maximum energy is 3.4 EV. तो इसका रेंज हो गया 1.89 से. तो एनर्जी रेंज हो गया इसका 1.89 to 3.4 EV. 3.4 EV. So this energy region this energy range lie in UV region as well as UV region and visible region. क्योंकि 3 EV के ऊपर UV रीजन लाई करता है, 3 EV से नीचे विजिबल. UV रीजन जो होता है वो 3 EV के ऊपर UV रीजन लगता है एंड बिलो विजिबल रीजन. इसीलिए इसमें दोनों लाई करते हैं. So Balmer series lie in UV ray, some lines lie in visible region, some lies in UV region. So Lyman is in UV region, Balmer is UV and visible.
rest all lies in Lyman lie in UV region. Balmer lie in UV and visible. Rest all series lie in infrared region. Infrared region. और एनर्जी का ऑर्डर भी ऐसे होता है, एनर्जी ऑर्डर लाइमन की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है लाइमन सीरीज, क्योंकि इसका रेंज था लाइमन का 10.2 से 13.6 और बेलमर का था 1.89 से 3.4। तो जो एनर्जी है वो जैसे जैसे सीरीज आगे जाती है वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाती है और यही ट्रेंड रहता है। पैशन, लाइमन बेलमर पैशन सीरीज, फिर ब्रैकेट लाइमन बेलमर पैशन ब्रैकेट पी फंड एंड हम्फ्री। ये रीजन, ये ऑर्डर रहता है एनर्जीज का। सो लाइमन के लिए लाइमन सीरीज N1 is 1 और N2 is 2, 3, 4 infinity। बेलमर के लिए N1 is 2, 3, 4, 5 infinity। पैशन के लिए N1 is 3 और N2 is 4, 5, 6 infinity। ब्रैकेट के लिए N1 is 4, 5, 6, 7 infinity। P fund Humphrey, so N1 is 5 और N1 is 6, N2 is 6, 7, 8 infinity, 7, 8, 9 infinity। So Lyman series is N1, N2 is 2, 3, 4 and इस तरह से होता है। N1 is, N2 is 2, 3, 4 and Balmer series 2, Passion is 3, Bracket is 4, P fund is 5, Humphrey is 6। So ये सारी जो लाइंस हैं Passion से ये सारी नीचे वाली, ये सारी इंफ्रारेड में लाई करती है, इंफ्रारेड रीजन। और अगर देखें तो लाइमन की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है लाइमन सीरीज, सारी लाइमन सीरीज बैलमर सीरीज से ज़्यादा एनर्जी होती है, सारी बैलमर सीरीज की एनर्जी पैस्टन से ज़्यादा होती है। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी हमको कैसे देखना है? सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ऑर्डर ऑफ एनर्जी, सो या फिर हम इसे बोल दें मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम वेवलेंथ। तो उसके लिए क्या बोलेंगे कि फर्स्ट रूल है, फर्स्ट, या इसको आप सबसे ट्रिक समझ लीजिए, फर्स्ट चेक N1, इफ तो N1 शुड बी लोएस्ट, N1 शुड बी लोएस्ट। तो जिसका N1 लोएस्ट होगा उसकी एनर्जी हाईएस्ट होगी।
उसका उसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगा और उसका वेवलेंथ लोएस्ट होगा। बट सेकंड में इफ n1 इज सेम, अगर कोई सीरीज की n1 सेम है देन ओनली चेक n2। तो n2 जिसका हाईएस्ट हुआ, हायर इज दी n2, हायर इज दी एनर्जी। यहाँ पे क्या था, लोअर इज दी n1, हायर इज दी एनर्जी। यहाँ था लोअर इज दी n1, हायर इज दी एनर्जी। और यहाँ पे क्या है, हायर इज दी n2, हायर इज दी एनर्जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल सो अगर क्वेश्चन है राइट द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम। तो इमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब है ऊपर से नीचे आना। सो ये 5 to 1, या मैं ऐसे लिखूं n1 n5 से n2, n10 से n3, n इंफिनिटी से n4 और n2 से n1। तो जो हायर होता है, हायर n इज n2 और लोअर n इज n1। तो फर्स्ट वाले केस में तो हम ये बोल सकते हैं ये 2 है और ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है, ये 2 है 2 है 2 है और ये 1 है 1 है 1 है 1 है। तो हमेशा इमिशन का मतलब है ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर नहीं जाता है, T से ऊपर से नीचे आना। तो n1 इज लोअर इज n1, हमेशा याद रखना है। तो इसमें किसी का भी n सेम नहीं है, तो फर्स्ट केस से हो जाएगा लोअर इज दी n1, हायर इज दी एनर्जी। तो इसका मतलब है कि इसका सबसे ज़्यादा एनर्जी 4 का होगा, फिर 3 का होगा, फिर नॉट 3 का, सबसे पहले 4 का होगा, उसके बाद में 2, मतलब 1। इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो 1, उसके बाद में 3 का होगा और उसके बाद में 2 का होगा, सॉरी इधर, एंड देन 3 का। सेकेंड इसमें 2 है 3 है, फर्स्ट में n1 इज 2, फोर्थ में n1 इज 1, सेकेंड में n1 इज 3। तो यहाँ पर n1 अगर मैं चेक करूँ तो ये एनर्जी का ऑर्डर है, एनर्जी का ऑर्डर में 4 का सबसे ज़्यादा एनर्जी है। अब इसको ऐसे देखेंगे, ये है n1, इसका n1 4 है, 1 है सॉरी, इसका n1 1 है, इसका n1 2 है, इसका n1 3 है और इसका n1 4 है। तो जिसका n1 छोटा होगा वो ज़्यादा एनर्जी होगा। तो इस केस में n1 किसी का सेम ही नहीं था। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, राइट दी ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम n5 to n1, n4 to n1, n3 to n1 और n10 to n2।
तो पहला इसमें हम चेक करेंगे N1। ओके, तो जैसा मैंने बोला ये जो है लोअर वाला जो होता है वो N1 होता है, ये N1 है सारे, और हायर जो होता है वो N2 होता है, तो ये सारे N2 हैं। दूसरी बात, इसमें N1, इनका N1 सेम है, इनका N1 सेम है, तो इसमें चेक करेंगे हम N2 हायर इज N2 हायर इज एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी 5, फिर 4, फिर 3, मतलब 1 2 3। और फिर आप इसमें N2 देखोगे, अभी इसमें N1 सेम नहीं है तो सबसे कम एनर्जी 4 की हो जाएगी। तो एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज़्यादा N1, 1 का एनर्जी सबसे ज़्यादा क्योंकि इसका ये ज़्यादा है, फिर 2, फिर 3 और सबसे कम 4 क्योंकि इसका N1 भी सेम नहीं है और इसका N1 ज़्यादा है, तो फिर से 4 हो जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो दिस इज़ ऑर्डर ऑफ एनर्जी, 1 सबसे ज़्यादा, फिर 2, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा और ये मिनिमम, ये एनर्जी है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें, N1 should be very small, N1 should be small, तो smaller is the N1 and higher is the energy, and उसके बाद हम N2 देखेंगे, higher is N2, if N1 is same then higher is N2, higher is the energy. I hope this is clear to everyone. Okay, thank you.